નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 માં હિન્દી વિષયની તારીખ 16/4/2026ના રોજ આપણી વાર્ષિક પરીક્ષાનું જે પેપર લેવામાં આવનાર છે તેનું મોસ્ટ આઈએમપી મોડલ પેપરનું સચોટ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને પણ અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા। મિત્રો, ધોરણ 6ની હિન્દી વિષયની આપણી જે 80 ગુણનું પેપર લેવામાં આવશે તેની વાત કરીશું। પ્રશ્ન નંબર 1 છે એનો અ। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। અહીંયા મિત્રો પહેલી જે પંક્તિ આપેલી છે, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हमें चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मित्रों, आ पंक्तिनो આપણે भावार्थ आ रीते लखी सकीए। हे भगवान, हमें इतनी शक्ति दो ताकि हमारा मन और विश्वास कमजोर ना हो, हम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चले और जीवन की में गलती से भी भूल न हो। दूसरा प्रश्न है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फुल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। मित्रों, अहींया आपणे आ पंक्तिनो पावर लखी सकीए। हम दूसरों को अर्पण करना सीखे, दूसरों को मित्रों खुश रखना सीखे। बराबर, यह नहीं सोचे कि सबको खुशियाँ देने वाले बने ताकि सबका जीवन खुशियाँ से भर जाए, अपनी करुणा दर्शाकर हम सबके मन को पावन कर दे। उसके बाद मित्रों तीसरी पंक्ति है, सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है, नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। मित्रों, उस पंक्ति का भावार्थ इस तरह आप लिख सकते हैं कि सुविधाएं पहले मित्रों रही है, हर एक का जीवन वैभवी हो गया है, विज्ञान की वजह से समय और शक्ति का बचाव हो रहा है और विकास हो रहा है, नए उपकरण बनाए जा रहे हैं और इस तरह नए जमाना आ गया है। मित्रों, प्रश्न 1 नंबर 6 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है किस साधन की क्रांति आ गई है। उसका जवाब है मोबाइल और कंप्यूटर जैसे साधनों की क्रांति आ गई है। हमें किससे बच के रहना चाहिए, तो हमें बुराई से बच के रहना चाहिए। तीसरा, वैज्ञानिक खोज की वजह से किसकी बचत होती है, तो मित्रों वैज्ञानिक खोज की वजह से समय और शक्ति की बचत होती है। प्रश्न 2 और सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, जिसमें पहला है बड़गरा गांव में तो जॉब आएगा सभा का आयोजन किया गया। दूसरा, तरह तरह के पकवान बनाते हुए तो तेल खत्म हो गया। प्रश्न 2 है उसका ब है, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। पहला प्रश्न है, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। आपको उस मित्रों प्रश्न का जवाब आता होगा जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, दूरदर्शन के माध्यम से मित्रों संदेशा व्यवहार हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। आप मित्रों आपનું જે પાકેટની અંદર જે પૈસા હોય છે, બરાબર, એટલે કે આપણા ખીચાની અંદર જે પૈસા હોય તેનો આપણે ઉપયોગ ક્યાં કરીએ છીએ, કેવી રીતે કરીએ છીએ, એનો આપણે હિન્દીમાં લખીશું સંક્ષિપ્તમાં। प्रश्न 2 છે सी, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है प्रश्न, आप नेपोलियन की जगह होती तो क्या करते। तो मित्रों नेपोलियन જેવી રીતે કામ કર્યું છે તો એની જગ્યાએ તમે હોત તો શું કરો, એ તમારા વિચારો તમારે અહીંયા લખવાના છે। બીજો પ્રશ્ન છે, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। तो हम धरती पर मित्रों ज्ञान और ज्ञान शिक्षा का प्रसारण करके हम सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। तीसरा प्रश्न है, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जवाब है कि मित्र के साथ हमें अपनों जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे हमें अपेक्षा हो ऐसा ही हमें बर्ताव रखना भी चाहिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर मित्रों उसका वाक्य में प्रयोग करने का है, जिसमें है सिर खुजलाना तो सोचना, सिर पकड़कर बैठ जाना तो हार मानना, और रोब जमाना यानी अधिकार दर्शाना, नाक में दम करना यानी परेशान करना। मित्रों आनो तमारे वाक्यनी अंदर प्रयोग पण करवानो रहेशे।
प्रश्न 4 दिए गए चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। मित्रों अहींया तमे जोई शको छो सरस मजानुं एक चित्र आपेલું છે बराबर। तो ये चित्र समुद्र किनारानुं छे अने तेनी अंदर अलग अलग बाळको रमी रह्या छे, पतंग चगावी रह्या छे, वॉलीबॉल रमी रह्या छे, रेतथी रमी रह्या छे बराबर। एक अहींया लारी गल्लावाळा पण मित्र छे अने एनी कंई खरीदी रह्या छे। तमारे तमारा विचारो व्यक्त करवाना छे। फुगावाळा भाई छे, नाववाळा भाई छे, एक माणस तरी रह्यो छे। तो आ तमारे हिंदीनी अंदर एनुं योग्य मित्रों विचार रजू करीशुं। प्रश्न 5 दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। मित्रों अहींया चीटी कबूतर की कहानी है। तो अहींया आपणे जे चीटी अने कबूतर बराबर एटले के कीड़ी अने कबूतरनी जे वार्ता तमे सांभळी छे शिकारीवाळी बराबर, तो ये वार्ता छे ए तमारे अहींया बराबर 4 चित्रों आधारे आखी वार्ता पूर्ण करवानी है। प्रश्न 6 एनी अंदर पण मित्रों दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करके लिखिए। अहींया तमने जे परिच्छेद एक आपवामां आवशे एनो तमारी मातृभाषानी अंदर अनुवाद करवानो रहेशे। प्रश्न 7 निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके उसको वाक्य में प्रयोग करिए। जिसमें पहला है पुत्र, तो पुत्री एनो मित्रों वाक्य प्रयोग थशे कि पुत्री खेल रही थी। दूसरा है नाग यानी नागिन, तो नागिन जा रही थी। तीसरा शेरनी, तो शेर जंगल में दहाड़ रहा है। 4 देवी, तो देव मेरे आराध्य देव है। ग्वाला, तो ग्वालिन दूध बेच रही थी। जादूगर, तो जादूगरनी जादू कर रही थी। प्रश्न 8 उसका अ है। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। जिसमें पहला है पत्र में पता किस ओर लिखा गया है, तो पत्र में पता बाई ओर लिखा गया है। दूसरा पत्र किसने किसको लिखा है, तो मित्रों पत्र पूजन ने मनोज को लिखा है। तीसरा पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था, तो पाठशाला में वांचे गुजरात बराबर आश्रित चल रहा था। मनोज ने कौन सा संकल्प लिया था, तो मनोज ने संकल्प लिया कि अब सबसे फूल बुके नहीं पर पुस्तक बराबर। फूल एटले आपणे जे बुके कहीए छीए ते नहीं परंतु पुस्तक आपવાની વાત કરી છે। पत्र में किसका महत्व बताया गया है, तो पत्र में पुस्तक पठन का महत्व बताया गया है। प्रश्न 8 ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला है मन की सफाई का कार्य कौन करता है, तो मित्रों पुस्तक वाचन से मन की सफाई का कार्य होता है। दूसरा पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है, तो पत्र मित्रों 4 अगस्त 2011 को बराबर सुंदर यानी मुंद्रा यानी कच्छ से लिखा गया है। मुंद्रा कच्छ से। तीसरा प्रश्न है किताबें हमें क्या क्या देती है, तो मित्रों किताबें हमें ज्ञान, संस्कार, शिक्षा, अच्छे गुण और जीवन जीने का ज्ञान भी देती है। चौथा है किताबों से किसकी पूर्ति होती है, तो किताबों से ज्ञान एवं संस्कार की पूर्ति होती है। प्रश्न 9 निम्नलिखित उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगा के मित्रों लिखने का है। अहींया जो चंपा पछी मित्रों अल्पविराम आवशे, चमेली पछी अल्पविराम, गेंदा पछी अल्पविराम, कमल आदि फूलों के नाम है, तो नाम है पछी पूर्ण विराम आवशे। एना पछी जय जवान जय किसान ए छे एने आपणे मित्रों अवतरण चिन्ह में लखीशुं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था बराबर, एने आपणे डैश करीने लखीशुं। एना पछी वाह पछी उद्गार चिन्ह लखीशुं। आपने तो कमाल कर दिया पूर्ण विराम। अने चौथुं क्या आप मुझे हस्ताक्षर देंगे, तो अहींया प्रश्न चिन्ह करीशुं। प्रश्न 10 निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कसूरवार द्वारा निर्दोष को डांट देना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी प्रसिद्धि के अनुसार गुण न होना। कंगाली में आटा गीला, अभाव में और कमी होना। एक तो करेला ऊपर से नीम जड़ा, एक दोष के ऊपर दूसरा दोष भी लगाना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं। प्रश्न 11 निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। जिसमें मेरा प्रिय त्यौहार, मेरा देश, वैज्ञानिक खोज, वरदान या अभिशाप, 3 मित्रों निबंध एक बार वाँची लेजो। तमारी परीक्षा माटे मोस्ट आईएमपी बनी रहेशे। प्रश्न 12 दी गई परिस्थिति के आधार पर किन्हीं एक विषय पर पत्र लिखिए। मित्रों अहींया पत्र लखवानो छे, तो तमारे बंने जे पत्र छे ए तमारी निबंधमाळानी अंदरथी एक बार वाँची लेजो। जेमां एक अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए
અને दूसरा वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए मित्रों को पत्र लिखिए। एक बार घरे बेसीने मित्रों आ पत्र बने लखी नाखजो। हिंदीनी अंदर तमने तमारी परीक्षा माटे 4 गुण लाववामां खूब ज उपयोगी निवड़शे। मित्रों आशा राखीशुं तमने आपणो आ विडियो पण खूब ज उपयोगी निवड़शे। અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા।